देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के हाल ही में दिए गए पीडीए से जुड़े बयान का खुलेआम समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा है कि सच को दबाया नहीं जा सकता। यह भी साफ किया है कि राजनीति में किसी भी तरह का दबाव, प्रेरित चालबाजी या कोहनी मारकर सत्ता दिखाने की कोशिशें असफल रहती हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते राजनीति करना न केवल गलत है, बल्कि इससे जनता का भरोसा भी खोता है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नेता का पहला फर्ज है सच्चाई और न्याय को जनता तक पहुंचाना। उन्होंने कोहनी मारकर सत्ता या दबाव के माध्यम से राजनीति में जीत हासिल करने की कोशिशों पर भी कटाक्ष किया। उनका कहना था कि राजनीति केवल ताकत और दबाव का खेल नहीं है, बल्कि इसमें सत्य, नैतिकता और जनता के कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान से स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी नैतिक राजनीति और जनता के हितों को सर्वोपरि रखने के अपने सिद्धांतों पर दृढ़ है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि पार्टी आने वाले समय में उन नीतियों और नेताओं के साथ सहयोग करेगी जो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व देते हैं। राजनीति में संकेतों का अपना महत्व है, जिसे भाजपा चुनावी जमीन पर उतारने में माहिर है। बंगाल चुनाव से आयतित होकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा में आई झालमुड़ी को भाजपा चुनावी प्रतीक बनाने में जुट गई। बंगाल में भगवा फहराने के दौरान मंत्रियों व संगठन के दिग्गजों के हाथ में झालमुड़ी और पेड़ा नजर आया। पार्टी कार्यालयों में इसका स्टॉल भी लगाया गया। इस बहाने कार्यकर्ताओं को स्मरण दिलाया जाएगा कि कैसे भाजपा ने बंगाल में ममता बनर्जी के बेहद मजबूत किले को ढहा दिया। वाराणसी में भी झालमुड़ी के स्टॉल और बिक्री बढ़ी है, जिसे भाजपा चाय पर चर्चा की तरह चुनावी धरातल पर उतारेगी। इससे पहले बिहार चुनाव में मोदी ने गमछा पॉलिटिक्स के जरिए चुनावी वातावरण बदला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एक दुकान झालमुड़ी खाकर चुनावी हवा ही बदल दी। बंगाल जीत का उत्सव मनाने के दौरान उत्तर प्रदेश के झालमुड़ी पॉलिटिक्स खूब दिखी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई के हाथ में झालमुड़ी दिखी। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं और भाजपा पीढ़ी और जाति समीकरणों में हलचल से परेशान है। पार्टी ऐसे राजनीतिक प्रतीक को चुनावी मैदान तक उतारने की रणनीति बना रही है, जिससे मतदाताओं का ध्यान बंगाल में मिली बड़ी जीत की ओर खींचा जा सके। यूपी के हरदोई जिले में बच्चे का अपहरण कर हत्या को आरोपित पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। एसओजी प्रभारी की हुई गोली लगी है। आरोपी ने दुष्कर्म की नियत से बच्चे का अपहरण किया था। इसके बाद उसकी हत्या कर घर वालों से फिरौती मांगी थी। जानकारी के मुताबिक मल्लावा के बाबटमोह निवासी अकील का 8 वर्षीय पुत्र शुक्रवार की शाम गांव में मेला देखने गया था, जिसके बाद से लौट कर नहीं आया। शनिवार को पिता के मोबाइल पर बच्चे का अपहरण और 7 लाख की फिरौती मांगी गई। पहले घर वालों ने पुलिस को नहीं बताया, लेकिन सोमवार को फिर फोन आया तो बच्चे के स्वजन ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा तो पता चला कि दुष्कर्म की नियत से बच्चे का अपहरण कर फिर उसकी हत्या कर गुमराह करने के लिए फिरौती मांगी गई। इस मामले में रिश्तेदार में रहने वाले मेनूर उर्फ शहनूर उर्फ मेहुद्दीन पुत्र मोइन निवासी ग्राम रोरा निस्तौली थाना ठठिया जनपद कन्नौज का नाम सामने आया। उसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। बुधवार की सुबह पुलिस की उसकी मुठभेड़ हो गई तो गोली चलाता हुआ वह भागा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। इस बीच उसकी गोली से एसओजी प्रभारी घायल हो गए। पुलिस की एक गोली आरोपी को भी लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। प्रदेश में गुरुवार से जनगणना 2027 की शुरुआत होने जा रही। पहली बार होने वाली डिजिटल जनगणना में लोगों को इस स्वगणना की सुविधा दी गई, जिससे वह घर बैठे जनगणना फॉर्म खुद भर सकेंगे। इस प्रक्रिया में मिलने वाले एच अक्षर से शुरू होने वाले 11 अंकों की ऐसी आईडी सबसे महत्वपूर्ण होगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। या कोई ओटीपी नहीं, बल्कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन की मुख्य कुंजी होगी, जिसे 22 मई से घर घर पहुंचने वाले गणना कर्मियों के साथ ही साझा करना है। जनगणना के दौरान किसी प्रकार की बैंक की जानकारी, आधार संख्या या अन्य कोई दस्तावेज नहीं देना है। स्वगणना का विकल्प 7 से 21 मई तक उपलब्ध होगा। जो लोग इस अवधि में ऑनलाइन विवरण नहीं भर पाएंगे, वे 22 मई से घर आने वाले गणना कर्मियों को अपनी जानकारी दे सकेंगे। जनगणना सभी के लिए अनिवार्य है। इस बार डिजिटल डेटा कलेक्शन, स्वगणना पोर्टल और जाति गणना जैसी नई सुविधाएं जोड़ी गई। डिजिटल मैप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया है। इससे डेटा जल्दी जारी किया जा सकेगा।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज ने अपने विरुद्ध वर्ष 2013 में खोली गई हिस्ट्री शीटर रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुहार लगाई। इसे रद्द किए जाने की मांग में उन्होंने याचिका दायर की। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने आशुतोष महाराज की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। प्रकरण में अलग सुनवाई हुई 13 मई को होगी। याची का कहना है शामली के कांडला थाने में उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई। कई मामलों में मुकदमा चलने के बाद वह बरी हो चुके हैं। कुछ मामलों में कार्रवाई पर रोक लगी, जबकि बाकी मामले सिविल प्रकृति के और धार्मिक संपत्ति से जुड़े। याची ने खुद को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा का अध्यक्ष बताया है। हिस्ट्री शीट रद्द कराने के अलावा निगरानी रजिस्टर से भी अपना नाम हटवाने की प्रार्थना की है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?